इंदौर में बैक्टीरियल वाटर सप्लाई और गटर का दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके और बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे ने आज सर्किट हाउस बालाघाट में पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, प्रदेश सचिव अनूप सिंह बैस और आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। संजय उइके ने कहा कि इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे लगातार 8 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 का दर्जा मिल रहा है, लेकिन इसी शहर में दूषित और गटर का पानी पीने से 20 लोगों की मौत हो गई। इस बारे में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अधिकारियों को पूर्व से जानकारी थी, फिर भी गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसे लेकर कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही है कि इस लापरवाही की जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर 11 जनवरी के दिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि इस डबल इंजन की सरकार में इंदौर नगर निगम लगातार 8वीं बार स्वच्छता में स्थान प्राप्त कर रहा है और उस पुरस्कार में, स्वच्छता के पुरस्कार में अभी लगभग 20 लोगों की जानें चली गई दूषित पानी पीने से। पीने का पानी और मल का, सीवेज का पानी दोनों एक साथ जुड़ने के कारण बहुत सारे लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई है। इस मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस आंदोलन कर रही है और कांग्रेस इस मुद्दे पे बहुत संवेदनशील है। कांग्रेस ये मांग करती है कि जो सीवेज लगभग 2022 में उसका काम अलग अलग कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसकी अलग पाइपलाइन जलनी चाहिए थी। ये लगभग 2022 में इसकी स्वीकृति मिल चुकी थी। उसके बावजूद भी जब ये शासन प्रशासन की पूरी जानकारी में था कि इस तरह से वहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है और इस तरह से पानी लगातार वहाँ जा रहा है, उस सब के बावजूद भी जो नगर निगम का प्रशासन रहा, जो स्थानीय प्रशासन रहा, जो वहाँ से नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उन सब की जानकारी में, महापौर की जानकारी में ये सारी चीज़ें होती रही और एक भयावह घटना के रूप में लगभग 20 लोगों की मौत और लगभग 1000 लोग उस पर गंभीर रूप से बीमार हैं, 100 लोग तो लगभग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये बड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। पानी के साथ जान से खिलवाड़ किया गया है और ऐसे गंभीर मुद्दे पे जब कोई पत्रकार साथी जवाबदार मंत्री से अगर कोई सवाल पूछता है तो मंत्री के द्वारा घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, फुकट की बात कर रहे हो कहा जाता है। ये बहुत निंदनीय है और अप्रिय भाषा का प्रयोग पत्रकार साथियों के साथ जो किया गया, कांग्रेस इसका भर्त्सना करती है, इस घटना की निंदा करती है और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है और इसी मुद्दे पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 11 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि 11 तारीख को एक बड़ा जनाक्रोश रैली पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस परिवार के प्रदेश भर के लोगों के द्वारा इंदौर में इकट्ठा होकर जनाक्रोश रैली इस मुद्दे को, कि कांग्रेस चाहती है कि जो घटना घटी, जो दूषित पानी गया, इसके लिए जो जवाबदार लोग हैं उसकी जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। साथ ही जो जवाबदार लोग हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन FIR भी दर्ज की जाए। इन दो मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा 11 तारीख को एक बड़ी जनाक्रोश रैली इंदौर में की जा रही है। और सबसे ज़्यादा सोचनीय बात यह है कि इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का विधानसभा क्षेत्र भी है और वो संपूर्ण मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री भी हैं। अब इसमें ही समझने वाली बात है कि जब नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में ही गरीब जनता दूषित पानी पीकर बीमार हो रही है और 18-20 जाने जा रही हैं, तो इससे सोचिए कि पूरे प्रदेश में पेयजल की क्या व्यवस्था होगी, क्या हालत होगी
ये सोचने वाली बात है। आज मंत्री जी को इस बुरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पे कांग्रेस पार्टी उनसे इस्तीफे की मांग करती। नैतिकता की अगर आप बात करते हैं, शुचिता की आप बात करते हैं, समरसता की आप बात करते हैं, तो विजय वर्गीय जी आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो जो 18-19 जाने गई हैं, वो आपके विभाग की कमजोरी के कारण, मनमानी के कारण, लापरवाही के कारण। अब इंदौर नगर निगम के जो मेयर हैं श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, वो तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि हमारा प्रशासन हमारी सुनता ही नहीं है। तो कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैसा शासन चल रहा है इनका कि लोकतंत्र में नौकरशाही इतनी हावी है कि वो गंदा पानी महीनों लोगों को पिला रहे हैं शिकायत के बावजूद, और उसके बाद इतनी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर हमारे गरीब नागरिकों की मृत्यु हो रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को लेकर भी पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन करने की रूपरेखा तय की गई है। प्रथम चरण में 11 जनवरी को धरना और उपवास किया जाएगा। इसके बाद 30 जनवरी तक गांव-गांव में चौपाल लगाकर योजना पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा ऐसी योजना थी जिसमें अधिकार के साथ ग्रामीण स्तर पर 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा इस योजना में बदलाव करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि किस व्यक्ति को और किस परिवार को कितना काम मिलेगा, यह सरकार तय करेगी। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। आज की स्थिति में सरकार अपना ऋण का चुकता करने के लिए ऋण ले रही है। लगभग ब्याज और कर्ज का रीपेमेंट, ये दोनों मिला के लगभग 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार का केवल 2,96,000 करोड़ रुपए उसका रेवेन्यू है। तो ऐसी स्थिति में जो रोजगार गारंटी योजना है, इसमें जो 40-60 का जो शेयर किया गया है, 40 का शेयर जो राज्य सरकार को दिया गया है, हमको कहीं से भी नहीं लगता है कि राज्य सरकार 40% जमा कर पाएगी। और जिससे जब राज्य सरकार 40% जमा नहीं कर पाएगी तो जो गांव के मजदूर हैं जिनको रोजगार मिलता था, 100 दिन की काम की गारंटी थी, वो कैसे संभव हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सरकार द्वारा ये रोजगार गारंटी का जो बदलाव किया जा रहा है, इसमें ये भयावह स्थिति की उत्पन्न हो रही है। तीसरी बात, बार बार इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम 125 दिन का काम देंगे। रोजगार गारंटी में अभी तक केवल 100 दिन का काम मिलता था, अब इनका कहना है कि हम 125 दिन का काम हम जी राम जी योजना में देंगे। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा। ये 2025-26 का है। इसमें लगभग टोटल जो हाउस होल्ड हैं बालाघाट ज़िले में वो होते हैं 3,11,322। 3,11,322 रोजगार गारंटी में जॉब कार्ड धारी परिवार हैं। उसमें से केवल 1,146 लोगों को, परिवारों को 100 दिन काम मिला गया है 2025 और 26। पहले इस योजना में 90% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की हुआ करती थी और राज्य की 10%, लेकिन अब 60% केंद्र सरकार का शेयर होगा और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इसी तरह बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे और कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनूप सिंह बैस ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इंदौर की घटना पर केंद्र एवं राज्य सरकार की जमकर आलोचना की और मनरेगा जैसी रोजगार से जुड़ी अधिकार वाली योजना का नाम बदलने पर निशाना साधा। नफरत की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी प्रतिपादित करना चाहती है, वो इस देश में जहां उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के माध्यम से की, वहीं अब महात्मा गांधी के नाम को हटाकर वे नाथूराम गोडसे की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। हम कांग्रेस के लोग इसका पुरजोर विरोध सड़क पर उतरकर करेंगे। बताइए, ये जो सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था, इस वादे को लेकर जब आप खरीदी केंद्र में अपनी उपज लेकर पहुंचते तो क्या मन में विचार आता है? हमारे मन में तो बहुत नाराज़गी है, लेकिन देना पड़ रहा है। शासन की योजना को अगर कुछ करे तो योजना बंद करता है, कुछ करता है। इस हिसाब से हमको किसान मजबूर हैं, देना पड़ रहा है। अब जो भी करे, जैसा भी करें, देना पड़ रहा है हमको किसान को।
हालांकि नाराजगी तो है बहुत ज़्यादा। नाराजगी है। हाँ, तो इस नाराजगी को कैसे नाराजगी को दूर करने के लिए किसानों ने अब तक क्या क्या प्रयास किया है? नाराजगी को दूर करने के लिए किसानों ने आंदोलन भी किया। हम्म इस मामले में 2-3 ग्रुप में लोग बंटते हैं और बोलते हैं ये कांग्रेस का है, इसके तरफ हटते हैं, ये बीजेपी का है, इसके तरफ बढ़ते हैं। बस यही चल रहा है, कुछ नहीं। मतलब किसानों को भी कांग्रेस और बीजेपी में बांट दिया बांट है। दिया गया है सर। पर किसान किसी पार्टी का है क्या? किसान किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन जो पार्टी के अपन लोग जो बनाते हैं बीच में, हाँ हाँ। वो लोग ग्रुप में रहते हैं। जिस ग्रुप में ज़्यादा वो जर जा रहा है, नहीं वो कांग्रेस का है, इस ग्रुप में आता है बीजेपी का है। ये चल रहा है, बस कुछ नहीं। अच्छा, तो इसी वजह से किसानों का मुद्दा हल नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। तो ये किसान है और किसान अपनी उपज को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर जब खेतों में उतरता है तो वो यही सोचता है कि उसकी उपज का सही दाम मिले। सरकार जो चुनाव से पहले वादा करती है उस वादे पर खरा उतरे, लेकिन ऐसा होता मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। कई सालों से लगातार किसान अपनी उपज को लेकर, समर्थन मूल्य को लेकर, एमएसपी को लेकर मांग कर रहे हैं। और मांग क्या करना, सरकार ने स्वयं चुनाव से पहले 3100 रुपये देने की घोषणा की, लेकिन जब सरकार बन गई तो आज दूसरा साल भी पूरा हो गया है सरकार का। अब तक इस वादे पर सरकार ने कोई भी कदम आगे नहीं उठाया। किसानों के द्वारा कुछ हद तक आंदोलनों के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम देने का प्रयास किया गया, सरकार को चेताने की कोशिश की गई, तब जाकर सरकार ने धान का 3100 रुपये तो नहीं दिया, लेकिन हेक्टेयर के पीछे 2000 रुपये देने की घोषणा की। कटंगी से, बालाघाट के कटंगी क्षेत्र से ही यह घोषणा हुई, लेकिन उसमें भी राशि सही ढंग से किसानों के खाते में नहीं पहुंच पाई। जिसकी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, 4 हेक्टेयर है, उसे भी कहीं जगह पर 2,000 रुपये ही मिले हैं। और ऐसी स्थिति में होता ये है कि किसान जो है धड़ों में बढ़ जाता है, और इसी की वजह से किसान फिर 2 धड़ों में बढ़ जाता है। जैसा कि लालबर्रा में किसान बात कर रहा है कि हाल ही के दिनों में जो आंदोलन हुआ था उसमें यही सब हुआ। किसान अलग अलग ग्रुप में बढ़ गया, मतलब दलों में विभाजित हो गया, और उसकी वजह से उनकी मांगों पर जो है पूरी तरह से आंदोलन मुखर नहीं हो पाया। और नतीजा ये हुआ कि सरकार ने इस साल भी समर्थन मूल्य पर अब तक अपने घोषणा के अनुरूप किसान को 3100 रुपये देने पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया। देखना यही होगा कि आखिरकार किसान जो मन मसोस कर मेहनत करने के बावजूद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो आने वाले चुनाव में इस सरकार पर कितना यकीन कर पाते हैं, भरोसा जता पाते हैं। तो चलिए आपको समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। और इन तस्वीरों को लेकर हम पहुंचे हैं लालबर्रा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कंजई खरीदी केंद्र में। तो आप देख सकते हैं कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ये पूरा कैंपस इस समय समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई धान की बोरियों से अटा पड़ा है। 37,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन परिवहन जो है ठीक से नहीं हो पाया है, और इसी के चलते यहाँ के प्रभारी चिंतित है और किसान भी थोड़ा समस्याओं से घिरे हुए हैं। पर धान का परिवहन नहीं हो पा रहा है, क्या इसकी वजह आपको समझ में आ रही? की वजह अब क्या पूरी जानकारी है तो बराबर जा रही है सर कि अपने यहाँ परिवहन नहीं हो रहा है कह के, परिवहन जल्दी से हो कह के। अच्छा, बारदानों की उपलब्धता ठीक है यहाँ पर? बारदाना तो कल ही आया सर, लेकिन बहुत डैमेज टाइप का है। कुछ बारदाना के किसानों को देते हैं, उसमें से कम 100% में यानी 25% का बारदाना खराब निकल रहा है। तो इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होती? अब वही है, किसानों को फिर पलटी करके फिर से देना पड़ता है खाली बारदाना। यहाँ आते हैं अधिकारी नोडल वगैरह या प्रशासनिक अधिकारी? नोडल अधिकारी आते हैं। अच्छा जी जांच करते हैं प्रॉपर? जी ठीक है। तो ये खरीदी केंद्र के प्रभारी है और इनका कहना है कि परिवहन की समस्या फिलहाल इस केंद्र में व्याप्त है, और इस समस्या के समाधान को लेकर उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दिया है, लेकिन अभी तक जो है इस समस्या का समाधान जो है इस खरीदी केंद्र पर नहीं हो पा रहा है। रही बात बारदानों की, तो बारदानों को लेकर कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीणा के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए, जिसमें अधिकारियों को कहा गया है कि बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बावजूद इसके बारदाने जो है पुराने और फटे आ रहे हैं, और इसकी वजह से किसानों को धान की पलटी करने में, धान की भराई करने में और फिर
हमालों को तौल करने में भी दिक्कत आ रही है और कई जगह तो बारदाने इतने ज़्यादा फटे हैं कि धान तौलने के बाद जो है 40-800, 40-700 की जो क्वांटिटी है वो 40-400 और 40 तक पहुंच जा रही है। ऐसी भी समस्याएं कई जगहों पर देखने मिल रही है।